राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी कई गुना फल देता है? क्या तुलसी पूजा, दान और मंत्र जाप से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है? हाँ दोस्तों, आज की इस पावन प्रस्तुति में हम जानेंगे अधिक मास में तुलसी पूजा का महत्व, पुरुषोत्तम मास में दान का महत्व, कौन से मंत्र का जाप सबसे फलदायी माना गया है और पुरुषोत्तम मास की महिमा से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है यह जानकारी आपके जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा का मार्ग खोल दे। तो बोलिए सब साथ में, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी को भगवान विष्णु की अति प्रिय माना गया है। कहा जाता है पुरुषोत्तम मास में तुलसी पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी पूजा का महत्व। तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रिय है। दोस्तों, अधिक मास में तुलसी को जल अर्पित करने से पापों का नाश होता है। तीसरा, घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। चौथा, भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पांचवा, तुलसी के सामने दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूजा विधि। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तुलसी माता को जल अर्पित करें। रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी जी की 11 या 21 परिक्रमा करें। दोस्तों, जो भक्त पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से तुलसी पूजा करता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम मास में दान का क्या महत्व होता है? दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में दिया गया दान कई गुना फल प्रदान करता है। अधिक मास में आप अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, गौ सेवा, धार्मिक ग्रंथों का दान, गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं। इससे पूर्व जन्मों के पापों का नाश होता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, मृत्यु के बाद उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप अत्यंत शुभ माना गया है। पहला, महामंत्र का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। दूसरा, विष्णु मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा, पुरुषोत्तम मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। चौथा, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नारायणाय विद्ये वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इन मंत्रों का जाप कर आपको मन की शांति, पापों का नाश, मानसिक बल की वृद्धि, भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों, प्राचीन समय में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था, लेकिन गरीबी के कारण उसका परिवार बहुत कष्ट में था। एक दिन एक संत ने उसे पुरुषोत्तम मास का व्रत करने और प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण का नाम जपने की सलाह दी। फिर क्या था, ब्राह्मण ने पूरे महीने भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी माता की सेवा की,
यथाशक्ति दान किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। मास समाप्त होने पर भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण की आर्थिक स्थिति सुधर गई, परिवार में सुख शांति आ गई और उसका जीवन आनंदमय हो गया। हाँ दोस्तों, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान धन नहीं, श्रद्धा देखते हैं। पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा पुण्य कार्य भी महान फल देता है। भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। तो चलिए सब एक साथ हाथ जोड़कर बोलिए, जय श्री राधे कृष्णा।